जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की जीवन कथा के 5वें अध्याय की ओर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि युवराज चंद्र प्रभु के मन में जीवन के गहरे प्रश्न उठने लगे थे। राजवैभव के बीच भी उनका मन किसी और सत्य की खोज में था। आज का अध्याय उसी आंतरिक परिवर्तन की कथा है जहाँ चिंतन अब निर्णय बनने लगता है। तो आइए शांत और श्रद्धामय मन से इस महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करें। अध्याय 5, वैराग्य की जागृति। जब चंद्रमा भीतर उदित हुआ, युवराज चंद्र प्रभु अब राजकार्य में पूरी तरह निपुण हो चुके थे। दरबार में उनके निर्णय न्यायपूर्ण होते, प्रजा उनकी प्रशंसा करती और राजा महासेन अपने पुत्र पर गर्व अनुभव करते। परंतु युवराज के भीतर एक अलग ही यात्रा आरंभ हो चुकी थी। एक दिन राजमहल में भव्य उत्सव आयोजित किया गया। संगीत, नृत्य, रत्नों की चमक और दीपों की रोशनी, सब कुछ अत्यंत भव्य था। लोग आनंद में मग्न थे, पर युवराज चंद्र प्रभु उस उत्सव के बीच भी गहरे विचारों में डूबे थे। उनकी दृष्टि एक दीपक पर पड़ी। दीपक की लौ धीरे धीरे डोल रही थी। उन्होंने सोचा, ये लौ जब तक तेल है तब तक जलती है, तेल समाप्त तो प्रकाश भी समाप्त। यह विचार उनके मन में गहराई तक उतर गया। कुछ दिनों बाद वे अकेले राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी एक हल्की हवा चली और एक सुंदर फूल टहनी से टूटकर धरती पर गिर पड़ा। उन्होंने उस फूल को अपने हाथ में उठाया। कुछ ही क्षण पहले वह कितना सुंदर था और अब मुरझाने लगा था। युवराज ने सोचा, जो वस्तु इतनी शीघ्र बदल जाती है उसे स्थायी कैसे माना जाए। धीरे धीरे उनके भीतर वैराग्य की भावना और प्रबल होती गई। एक रात्रि वे महल की छत पर खड़े आकाश में पूर्ण चंद्रमा को देख रहे थे। चंद्रमा शांत था, स्थिर था और अपनी शीतल चांदनी धरती पर फैला रहा था। उस क्षण उनके भीतर एक गहरी अनुभूति जागी। यदि मन भी इतना शांत हो जाए तो जीवन बंधन से मुक्त हो सकता है। अगले दिन उन्होंने अपने माता पिता के सामने अपने मन की बात रखी। उन्होंने कहा, पिताश्री, माताश्री, यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ का वैभव एक दिन समाप्त हो जाता है। मैं उस मार्ग की खोज करना चाहता हूँ जहाँ आत्मा सच्ची शांति को प्राप्त कर सके। राजा महासेन कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपने पुत्र की आंखों में देखा। वहां कोई अस्थिरता नहीं थी, केवल दृढ़ता और शांति। महारानी लक्ष्मणा की आंखों में अश्रु थे, पर उनमें विरोध नहीं था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, यदि तुम्हारा मार्ग सत्य और आत्मज्ञान का है तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस क्षण युवराज चंद्र प्रभु के भीतर निर्णय पूर्ण हो गया। अब वह दिन दूर नहीं था जब वे राजसी जीवन का त्याग कर साधना के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अध्याय का भाव। वैराग्य अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे अनुभव, चिंतन और जीवन की सच्चाई को समझने से जन्म लेता है। युवराज चंद्र प्रभु हमें सिखाते हैं, जब मन सत्य की खोज में जाग जाता है तो संसार का वैभव अपने आप छोटा लगने लगता है। और इसी आंतरिक जागृति के साथ भगवान चंद्र प्रभु की जीवन कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह पावन क्षण जब युवराज चंद्र प्रभु राजवैभव का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं। उस दिव्य प्रसंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।